हर हर महादेव सभी भक्तों को मेरे यूट्यूब चैनल शिव भक्ति संसार में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि कैसे पड़ा दशानन का नाम रावण और कैसे है शिव तांडव स्तोत्र की रचना। शिव तांडव स्तोत्र से कई प्रकार की कथा प्रचलित है, उनमें से एक कथा है जिनका आज हम उल्लेख करेंगे, जिनके बारे में आज हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। भगवान शिव की आराधना व उपासना के लिए कई स्तोत्रों की रचना की गई है। इन सभी स्तोत्रों में शिव तांडव स्तोत्र भगवान को सर्वाधिक प्रिय है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिव तांडव स्तोत्र जो भी भगवान शिव की स्तुति सच्चे मन से करता है, कभी धन संपत्ति की कमी नहीं होती। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। यह स्तोत्र दशानन द्वारा रचित है। भगवान शिव के द्वारा ही दशानन का नाम रावण रखा गया। तो चलिए आप जानते हैं कि कैसे हुई तांडव स्तोत्र की रचना। शिव तांडव स्तोत्र की रचना पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण के पिता का नाम विशर्वा था, जो कि एक ऋषि थे। रावण के सौतेले भाई थे कुबेर। पहले सोने की लंका का राज्य ऋषि विशर्वा ने कुबेर को सौंपा था, लेकिन किसी कारण से उन्होंने अपने पिता के कहने पर भी लंका जाकर हिमाचल चले गए। विशर्वा ने कुबेर के चले जाने के बाद सोने की लंका दशानन को मिल गई और वह लंका का अधिपति बन गया। जैसे ही दशानन को राज्य प्राप्त हुआ, उसके भीतर अहंकार उत्पन्न हो गया। धीरे धीरे वह अहंकारी हो गया और उसने साधु संतों को अनेक प्रकार के अत्याचार करना आरंभ कर दिया। जब दशानन के अत्याचारों के बारे में उसके भाई कुबेर को बात हुआ, तो उन्होंने दशानन को समझाने के लिए अपना एक दूत भेजा और उससे दूध भेजा और उस दूत ने कुबेर के कहे अनुसार दशानन को सत्य पथ पर चलने की सलाह दी। कुबेर की सलाह सुन दशानन क्रोधित हो गया और अहंकार में आकर उसने दूत को भी बंदी बना दिया और उसी समय अपनी तलवार से उस दूत की हत्या कर दी। ऐसे हुई तो शिव तांडव स्तोत्र की रचना। दशानन ने कुबेर की नगरी व पुष्पक विमान दोनों पर भी अपना अधिकार जमा लिया। पुष्पक विमान की विशेषता थी कि वो चालक की इच्छा अनुसार चलता था और उसकी गति मन से भी अधिक तेज थी। एक दिन दशानन पुष्पक विमान पर सवार होकर शारवान की तरफ चल पड़ा, परंतु वह एक पर्वत के पास से गुजरते ही उसके विमान पुष्पक विमान की गति स्वयं ही धीमी हो गई। पुष्पक विमान की गति मंद हो जाने पर दशानन को बहुत ही आश्चर्य हुआ। तभी आश्चर्य की उसकी दृष्टि सामने खड़े विशाल शरीर वाले नंदीश्वर पर पड़ी। नंदीश्वर ने दशानन को चिढ़ाते हुए कहा, यहाँ भगवान शंकर क्रीड़ा में मगन है, इसलिए तुम वापस लौट जाओ। लेकिन कुबेर पर विजय पाकर दशानन अत्यंत दम्भी हो गया था। उसने नंदी की बात नहीं सुनी और अहंकार में कहने लगा कि कौन है ये शंकर और किसके अधिकार से वह क्रीड़ा करता है। मैं उस पर्वत का नामो निशान मिटा दूंगा जिसने कारण मेरे विमान की गति अवरुद्ध हो गई है। इतना कहते ही उसने पर्वत की नींव पर हाथ लगाकर उसे उठाना चाहा। जैसे ही दशानन ने पर्वत की नींव को उठाने की कोशिश की, भगवान शिव वहाँ बैठे बैठे अपने पैरों के पाँव के अंगूठे से उस पर्वत को दबा दिया ताकि वह स्थिर हो जाए। भगवान शंकर के ऐसा करने से दशानन की बाहें उस पर्वत के नीचे दब गई, जिससे दशानन को बहुत ही पीड़ा होने लगी। क्रोध और पीड़ा के कारण दशानन ने भीषण चित्कार कर उठा। उसकी चित्कार इतनी तेज थी कि ऐसा लगने लगा मानो प्रलय आ जाएगी। तब दशानन के मंत्रियों से शिव स्तुति करने की सलाह दी। तब दशानन ने बिना देरी किए वो समावेद में उल्लेखित शिव स्तोत्रों का गायन शुरू कर दिया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दशानन को क्षमा कर दिया और उसकी बाहों को मुक्त कर दिया। दशानन द्वारा जो भगवान शिव की स्तुति के लिए जो स्तोत्र गाया गया संबोध का वह स्तोत्र रावण स्तोत्र या शिव तांडव स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। दशानन ने यह स्तोत्र भयंकर दर्द के कारण भीषण चित्कार से गाया था और इसी भीषण चित्कार को संस्कृत भाषा में रावः शुश्रूषः कहा जाता है। जब भगवान शिव ने स्तुति से प्रसन्न हुए तो उसके हाथों को पर्वत के नीचे से मुक्त कर दिया तो उन्हें दशानन
तो उन्होंने दशानन का नाम रावण यानी भीषण चित्कार करने पर विवश शत्रु रखा, क्योंकि भगवान शिव ने रावण को भीषण चित्कार करने पर विवश कर दिया था, तभी से दशानन को रावण कहा जाने लगा।